ऑफिस से बाहर आने के फिर हमको ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा आप पूछ लीजिए आप थोड़ा देखिए, आपने उस बार भी विधि व्यवस्था आपने बनाया, उनको अभी एक बार और बोल दो कि आप बाहर आ रहे हो कि हम अंदर आए। हमारे अधिकारी अभी आ रहे हैं, 5 मिनट रुको। ठीक है, कितना जो समय लगेगा? बताएंगे हम आगे मैसेज पास हो गया है। जब ग्राम सभा सर बोले हमारे नहीं, आपको थोड़ी ना बोल रहे हैं। अब जैसे आप रोकना है तो आपको तो सवाल जवाब करना ही पड़ेगा ना। आपको उनका मुद्दा है। अरे आपको तो पकड़ के लाना था ग्राम सभा को। हाँ, उठा के लिए आना था। आप आ जाइए। कोई असंवैधानिक प्रतिक्रिया होगी तो आप बोलिएगा। आपका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है कि हमको रोकने का है? हाँ? पीछे रहो जरा। आपका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। क्या कर रहे हो आप लोग? जब उनने बोला है कि आप ऑफिस में आके बात करो, हम भी विधि व्यवस्था का पालन कर रहे थे। विधि व्यवस्था का पालन करके नहरिया सामुदायिक भवन में हम लोग बैठे थे। क्यों नहीं आया मैनेजर? क्यों नहीं आया सवेरिया? क्यों नहीं आया ठेकेदार? क्यों नहीं आया सुपरवाइजर? हम आप हमारे कार्यालय में आके बात कीजिए। हम आपकी संस्था में किसी भी प्रकार का असंवैधानिक प्रतिक्रिया नहीं करते और करना भी नहीं चाहते। देखो, अब व्यवस्था तो होगी। जो भी संबंधित अधिकारी है उनको भेजिए कि आप लोगों से हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। हमारी लड़ाई शोषण के विरोध, जो शोषण करता है उससे हमारी लड़ाई है। आप लोग साथ रहिए। भैया आपका नाम? मेरा नाम है धन्नू दुर्बे, ग्राम सभा नहरिया का मुकद्दम जी। और हमारी मांग है WCL से, जो ठेका मजदूर कामगार का साथी है, उन कामगारों का शोषण किया जा रहा है। प्रशासनिक जो यहाँ पे गवर्नमेंट रेट तय किया गया है, कोल मंत्रालय के द्वारा HPC जो रेट तय किया गया है, उसके विरुद्ध उसका उल्लंघन करते हुए कामगार मजदूरों का जो मानदेय राशि तय की गई है 1100 से लगा करके 1300 तक की, जो कि यहाँ पे आज 500 साढ़े 500 दिया जा रहा है। उसके संबंध में ठेका कामगारों के द्वारा ग्राम सभा मुकद्दम के सरकार के तहत, हमारी स्थानीय विधि के तहत इन कामगारों का काम बंद कर दिया गया है। और हमारा WCL से ये मांग है, एज कोल मंत्रालय से ये मांग है कि हमारी जो मांग है वो HPC रेट से हमको मानदेय राशि दे दी जाए, बायोमेट्रिक हाजिरी की जाए, जो सुरक्षा का जो भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है और मेडिकल सुविधा है, इनसे वंचित किया जा रहा है, जो कि सरासर असंवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें हम शासन प्रशासन से, कोल मंत्रालय से कहना चाहते हैं कि कामगारों की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान करें और किसी भी प्रकार का शोषण ना करें, असंवैधानिक कार्य ना करें। नहीं तो हम अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे और ग्राम सभा जुर्माना ठोकेगी। हम जुडिशियल कार्रवाई करेंगे, नॉन जुडिशियल व्यवस्था के तहत जुडिशियल कार्रवाई करेंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया? प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आया था। उन्होंने पहले हमको आश्वासन दिया कि आपका जो गोदीनामा पत्र है, आपका अनुबंध पत्र है, उनका हमने उनसे मांग किया तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जो कि हमने राइटिंग में लिया। लेकिन उन्होंने अनुबंध पत्र यहाँ पे अवेलेबल करवाया ना ही। दूसरी बार फिर बोला 1 सप्ताह होने के बाद हमने 8वां दिन में कहा, फिर उन्होंने 1 सप्ताह का मांगा, जो कि लिखित में उन्होंने हमको दिया सवेरिया के द्वारा, जो कि आज दिनांक तक हमें अनुबंध पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि सीधा सीधा ग्राम सभा का प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो किसी भी तरह से अगर असंवैधानिक प्रतिक्रिया तो हम करेंगे नहीं। हम संवैधानिक आधार पर लड़ने वाले लोग हैं, हम ग्राम सभा के तहत लड़ने वाले लोग हैं, नॉन जुडिशियल व्यवस्था के तहत लड़ने वाले लोग हैं। हमारी आगामी ये है कि हमारा GM ऑफिस कार्यालय में जाकर के ग्राम सभा लगाया जाएगा। वहाँ पे भी समाधान नहीं होता तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शरण जुडिशियल व्यवस्था के तहत जा सकते हैं। आज ग्राम नहरिया में मुकद्दम सरकार, पटेल सरकार का महा अदालत लगाया गया था, जिसमें जो कामगारों की जो मांग थी, जैसे हाईपावर कमेटी के तहत जो वेतन शुल्क तय किया गया है, जिसमें 1242, 1274, 1305, 1337 के आधार पे इनको जो दैनिक मानदेय देना था, वो आज तक जो WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसने आज तक नहीं दिया। इसी को लेकर कामगार भाई साथियों ने
ग्राम सभा को अपना प्रतिवेदन दिया और ग्राम सभा ने उसके माध्यम से कामगारों की बात को सुना और कामगारों की बात को सुनकर जब ये लेटर, ये दस्तावेज निकाला तो पता चला कि जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है ये कामगारों के हक को मारने का काम कर रहा है। और साथियों, आज आपको मैं बतलाना चाहता हूं, संविधान भी हमको कहता है कि आप अगर जितना आप मजदूरी कर रहे हो, जितना आपने श्रम किया, उसके आधार पे आपको वेतन मिलना चाहिए। पर यहाँ का जो कोल जो है WCL आन के मजदूरों के हक को मार के खा रहा है। और आज हमने जब देखा कि हमने कई बार भी ग्राम सभा के माध्यम से इनको आदेश जारी किया और ये कहा कि आप ग्राम सभा में उपस्थित होगा, ग्राम सभा पे अपना पक्ष रखें, किंतु जो WCL के लोग हैं उन्होंने हमको आवेदन थपना दिया कि आप हुजूर हमें 1 सप्ताह 1 महीना का समय दीजिए, आप 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम 1 सप्ताह के अंदर आपका गोदीनामा पत्र और मजदूरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके बाद हमने 2 बार इनको ग्राम सभा के माध्यम से आदेश जारी किया, ग्राम सभा के माध्यम से आदेश जारी किया। जारी करने के बाद भी आज तक हमें, जैसा दादा ने बतलाया कि आज तक हमें गोदीनामा पत्र नहीं मिला। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब भी किसी क्षेत्र में या किसी आदिवासी क्षेत्रों में या आदिवासी गांव में अगर कोई कंपनी लगाई जाती है तो उसके साथ गांव के लोगों के साथ अनुबंध किया जाता है, गोदीनामा किया जाता है। उसमें बोला जाता है कि अगर हम आपकी जमीन से आपका कोयला निकाल के लेके जा रहे हैं, हम आपकी जमीन से आपका हरा सोना निकाल के जा रहे हैं, तो उसके साथ आपके लिए सामाजिक सुधार के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, शैक्षिक सुधार के लिए, रोजगार के साधन हम अवेलेबल कराएंगे। पर आज तक जब से यहाँ पर WCL कोल लिमिटेड लगा हुआ है, आज तक ना शिक्षा को लेकर कोई काम किया गया है, ना स्वास्थ्य को लेकर कोई काम किया गया है, ना ही रोजगार को लेकर कोई काम किया। आज तक ऐसा कोई काम नहीं दिखा कि इन लोगों ने करके दिखाया हो। उसके साथ साथ जो कामगार भाई है, जो दिन रात अपना पसीना बहाकर मजदूरी करते हैं, दिन रात अपना खून जलाते हैं और उनका हक को मारने का काम यहाँ के ठेकेदार, यहाँ का मैनेजर, यहाँ का सब एरिया मैनेजर, यहाँ का GM खाने का काम कर रहा है। और आज आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, और आज जितने भी जो WCL के जो प्राधिकरण है, चाहे ठेकेदार हो, मैनेजर हो, सब एरिया हो, इनकी जांच पड़ताल होना चाहिए। क्योंकि हमने जानकारी लगाया है कि जो ठेकेदार है, जो मजदूरों का हक मारकर छिंदवाड़ा में 10 मंजिला बिल्डिंग बना के बैठा है, तो ऐसे लोगों का इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और आज ग्राम सभा सार्वजनिक और सामुदायिक रूप से मुकद्दम सरकार, पटेल सरकार के माध्यम से आज यह निर्णय लेगी कि जिन्होंने मजदूरों के हक को मारा है उनके खिलाफ अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट या अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार मजदूरों के साथ, लगातार हमने देखा, जहां की भी बात करें, लगातार मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। और हम ग्राम सभा के लोग मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के साथ लड़ने वाले लोग हैं, मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। इन्हीं शब्दों के साथ जोहार, जय पुरखा, जय आदिवासी। हम अपनी किसी भी लागत और कुछ नहीं होंगे। इसके बाद